हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपका अगले पार्ट में बच्चों, जो कि है पाठ 14 हीरा और मोती। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पाठ प्रवेश से। पशु पक्षियों में भी मनुष्य की तरह प्रेम और घृणा का भाव समझने की क्षमता होती है। ठीक है, वे भी सदैव उन्हीं के आसपास रहना चाहते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। इस कहानी में ऐसे ही दो बैल हैं जो अपने स्वामी से इतना प्रेम करते हैं कि अनेक दुख उठाकर वे अंततः उसी के पास लौट आते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि जो पशु पक्षी होते हैं वे भी, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, वे भी सुख और दुख को महसूस करते हैं, प्रेम और घृणा जैसे भावों को भी महसूस कर पाते हैं। वे भी सदैव उन्हीं के आसपास रहते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। ठीक है, और इस कहानी में हम उन्हीं जैसे दो बैलों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, उन्हें कभी भी मारता पीटता नहीं था, अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैल दुखी थे, उनके चलने में वह उत्साह न था जो झूरी के साथ जाने में होता था। इसीलिए रास्ते में गया प्रसाद ने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिससे हीरा मोती ने सूंघा तक नहीं। ठीक है, रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भागने की ठान ली। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। पांव फटते ही वे अपने मालिक के घर में थे। झूरी ने जब उन्हें स्थान पर देखा तो सब कुछ समझ गया। वे प्यार से बैलों को सहलाने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गाय के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसका प्यार देखकर मार और अपमान भूल गए। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग निकले। ठीक है, अब हीरा मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसका सामना करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। उन्होंने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। ठीक है, सांड घबरा गया क्योंकि वहां पर वह अकेला था और उसे टक्कर देने वाले दो थे। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी ना था कि रखवाले ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था और न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। अब उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला।
मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए, उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ ही दम भी बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक जानी पहचानी राह पर चलते चलते ना जाने उनमें कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। झूरी को देखकर मानो वे खुश से नाच उठे। झूरी भी उन्हें देखकर खुश था। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उसे मांगने लगा। मोती ने आव देखी न ताव, व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, यहाँ ये कविता खत्म होती है और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना है बच्चों, कि हमें जानवरों को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी प्यार का भाव होता है। वे अच्छा और बुरा महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों, हमेशा जैसे हम इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें जानवरों को भी प्यार देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में कुछ बिंदुओं को भी पढ़ते हैं बच्चों। चलिए आइए जानते हैं। पालतू जीवों में कुत्ता और घोड़ा सबसे अधिक वफादार जानवर होता है। इंसान के अलावा कुत्ता ही ऐसा जीव है जो आंखें देखकर इंसान के हाव भाव पहचान लेता है। शायद इसीलिए इंसान ने कुत्ते को सबसे पहले पालना शुरू किया था। कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसान से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है और सुनने की क्षमता 5 गुना ज्यादा होती है। मनुष्य का खून केवल 4 तरह का होता है, लेकिन कुत्तों का खून 13 तरह का होता है। ते भी मनुष्य की तरह लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। ठीक है। कुत्ते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वे अंधे, बहरे और बिना दांतों वाले होते हैं। शहरों के कुत्ते गांव में रहने वाले कुत्तों की तुलना में 3 वर्ष अधिक जीते हैं। कुत्ते 10 अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकते हैं। कुत्ते के शरीर का औसत तापमान 100.2 से लेके 102.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से संबंधित हमने कुछ तथ्यों के भी बारे में पढ़ा, जो जानकारी आपके लिए नई थी और उम्मीद है आपको ये जानकर अच्छा लगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।